Hello friends, welcome to our YouTube channel. I'm Pooja, direct tax expert at TaxAj. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. So make sure you subscribe our channel to stay updated for any coming updates. And आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी ट्रेडर्स की ITR फाइलिंग की। तो सिक्योरिटी ट्रेडर्स होता क्या है? सिक्योरिटी ट्रेडर्स होते हैं जो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। इसमें क्या क्या होता है एक्सपेक्ट? इसमें होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, करेंसी, कमोडिटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, एक ही दिन में आपने किसी शेयर को खरीदा और एक ही दिन में बेच दिया। अब नेक्स्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस इट्स लाइक बिडिंग। आप किसी शेयर पे बिडिंग कर रहे हैं कि इस डेट तक इसका प्राइस जो है इतना ऊपर जाएगा या इतना नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट होता है आपका कमोडिटी। कमोडिटी में भी जैसा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है आप शेयर्स पे बेट लगाते हैं, वैसे ही कमोडिटी में क्या होता है आप एक्चुअल कमोडिटी पे बेट लगाते हैं कि इसका प्राइस इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे जाएगा। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, स्टील, ऐसे आप कमोडिटी पे लगाते हैं बेट। नेक्स्ट होता है आपका करेंसी। तो करेंसी में भी आप करेंसी पे बेट लगा रहे हैं कि इस स्पेसिफाइड टाइम तक इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। इसको एक तो हम बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक स्पेकुलेटिव इनकम और एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। तो स्पेकुलेटिव इनकम होता है जहाँ पे आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो स्पेकुलेशन आप कहाँ पे कर रहे हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका होता है बेसिकली स्पेकुलेशन का, क्योंकि आप इसमें उसको होल्डिंग पीरियड रखने के लिए नहीं खरीद रहे। इंटेंशन आपका ये नहीं है कि आप उसको होल्ड करके रखोगे और बाद में बेच दोगे। आपका इंटेंशन है कि आपने सुबह देखी उसकी प्राइस जो है वो कम है और आपको लगा कि आपका ये जो प्राइस है ये शाम तक ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने उसको ख़रीद लिया और शाम को आपने बेच दिया। तो दैट इज़ प्योर स्पेकुलेशन, इसलिए उसको हम स्पेकुलेशन इनकम में ट्रीट करते हैं और स्पेकुलेशन इनकम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन स्पेकुलेशन इनकम। तो नॉन स्पेकुलेशन इनकम क्या होता है? जिसमें आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप खरीद रहे हैं, उसमें भी आप बिड लगा रहे हैं, लेकिन आप एक दिन के लिए उसको नहीं खरीद रहे, आप मोर देन वन डे उसको होल्ड करके रख रहे हैं। तो दैट इज़ योर बिजनेस इनकम और वो स्पेकुलेशन इनकम नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस केस में हम टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टर्नओवर हम इस केस में कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्राडे के लिए कैसे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए कैसे करते हैं। इंट्राडे के लिए हम लोग टर्नओवर कंसिडर करते हैं इसका एब्सोल्यूट प्रॉफिट वैल्यू। एब्सोल्यूट प्रॉफिट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रॉफिट वैल्यू होता है कि आपको किसी ट्रेड से हो रहा है प्रॉफिट और किसी ट्रेड से हो रहा है आपको लॉस। तो उस केस में हम उन दोनों फिगर्स को पॉजिटिवली ऐड करेंगे और जो भी आपकी लास्ट में फिगर आ रही है वो आपकी टर्नओवर होती है। और इसी तरह फ्यूचर में भी सेम ऐसे ही हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट प्रॉफिट वैल्यू को हम टर्नओवर ट्रीट करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट वैल्यू तो लेते ही हैं, इसके साथ साथ आपने जो प्रीमियम रिसीव हुआ है आपको, जो आपकी सेल वैल्यू है वो भी ऐड होती है और फिर उसको टर्नओवर आप ट्रीट करते हैं। अभी हमने टर्नओवर कैलकुलेट कर ली, तो अब हम लोग बात करते हैं आपको इन केस प्रॉफिट हो रहा है तो आपका टैक्सेशन कैसे होता है। अनलाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें आपका एक स्पेसिफाइड रेट नहीं होती कि 15% पे आपको 15% आपको टैक्स पे करना है या 20% आपको टैक्स पे करना है। इसमें आपका जितना भी प्रॉफिट है वो आपकी बाकी इनकम के साथ ऐड होता है और उसके बाद आप IT स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 12 लाख और अदर इनकम आपका है 1 लाख और आपका बिजनेस प्रॉफिट जो है स्टॉक ट्रेडिंग से वो है 50,000, तो इस केस में क्या है? इस केस में आपकी टोटल इनकम जो आप अर्न कर रहे हो एक साल में वो है 13,50,000। तो इस केस में आप 13,50,000 पे IT स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करोगे। अभी ये था टैक्सेशन क्या था, लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है कि टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट आपका किस केस में एप्लीकेबल होता है? तो टैक्स ऑडिट आपका होता है जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, 10 करोड़ है, और प्लस इसमें एक और कंडीशन होती है। लेट्स से आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है लेकिन आपका बिजनेस प्रॉफिट जो आप शो कर रहे हो वो आपका 6% से लेस है। 6% यहाँ पे मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? इसमें यहाँ पे 6% और 8% होता है। तो 8% होता है जहाँ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल नहीं है, लेकिन अगर आपके सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल हैं तो 6%
से ज़्यादा आपको प्रॉफिट शो करना होता है। और यहाँ पे हम स्टॉक ट्रेडिंग की बेसिकली बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे डिजिटल होते हैं। तो आपको 6% से अगर आप कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। और टैक्स ऑडिट जो है उसमें हम एक फॉर्म फाइल करते हैं, फॉर्म 3CB 3CD, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करता है। अभी ये तो बात थी टैक्सेशन की, जो हमने बात करी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इन केस अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या होता है। लॉस हो रहा है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस। और इसमें भी स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो स्पेकुलेटिव लॉस अगर आपका है तो स्पेकुलेटिव लॉस को आप नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड वो जो लॉस है आपका, वो आपका स्पेकुलेटिव गेन से ही सिर्फ सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट आपका आता है नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस। नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस जो है वो हम नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इन द सेम ईयर आपका नॉन स्पेकुलेटिव लॉस मान लो 50,000 है और आपकी अदर इनकम भी है 75,000, तो उस केस में आपका जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है वो अदर इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। इसमें आपका नॉन स्पेकुलेटिव गेन जो होता है वो सैलरी के अलावा आपकी जो भी अदर इनकम हो रही है उससे सेट ऑफ हो सकता है इन द सेम ईयर। लेकिन अगर आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया और नेक्स्ट ईयर आप अदर इनकम से सेट ऑफ करने की सोचो तो आप अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, फिर उसको आप सिर्फ नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने बात करी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इसमें लेकिन बेसिक फॉरमोस्ट पॉइंट है कि आपने अपनी रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट फाइल करी हो। अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग में कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना होता है। ITR फॉर्म आपको यहाँ पे ITR 3 फाइल करना होता है। ITR 3 में आपको बैलेंस शीट और PL फिल करना होता है। और क्योंकि इसमें बैलेंस शीट और PL फिल करना होता है तो आप सर्टेन एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस जो इनकर कर रहे हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग के केस में आपके क्या क्या नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं। इस केस में आपके एक्सपेंसेस जैसे होते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज जो आप पे कर रहे हो, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आप पे कर रहे हो, ये सब आपका एक्सपेंस कंसिडर होता है और इनको आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर परचेज़ किया या लैपटॉप परचेज़ किया तो उसको हम फिक्स एसेट ट्रीट करेंगे और उस पर डेप्रिशिएशन का भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस में। और अगर आपने कोई एडवाइजरी फ़ी पे करी है या कोई सब्सक्रिप्शन आपने किया है, कोई जर्नल ख़रीदा है, मैगज़ीन ख़रीदी है, तो इस पे भी जो आप भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज अ बिज़नेस एक्सपेंस। एक न्यू कॉन्सेप्ट है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है विच यू विल एब्सोल्युटली लव टू नो अबाउट। तो इसको हम बताते हैं कि ये होता क्या है। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता है कि आपका पूरे साल में आपने प्रॉफिट अर्न किया लेकिन एट द एंड आप अपना पोर्टफोलियो जब देख रहे हो तो उसमें अनरियलाइज लॉसेज जो है वो बहुत सारे हैं। तो आप उस केस में अपने टैक्सेस बचाने के लिए क्या करोगे, वो जो अनरियलाइज लॉसेज वाली सिक्योरिटीज़ हैं उनको आप बेच दोगे सो दैट योर प्रॉफिट कैन सेट ऑफ विद योर लॉसेज। अब क्योंकि बिजनेस इनकम है हमारा तो इस केस में आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी बन जाती है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपकी कब बनती है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपकी तब बनती है अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ज़्यादा है। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। ये होता है 15% आपको फर्स्ट क्वार्टर से पहले पे करना होता है, 45% सेकेंड क्वार्टर से पहले, 75% थर्ड क्वार्टर से पहले और 100% लास्ट क्वार्टर से पहले आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो ये बेसिकली आपको साल के स्टार्टिंग में ही गेस करना पड़ता है कि आपका लास्ट में कितना टैक्स बनेगा। लेकिन सिक्योरिटी ट्रेडिंग में ये क्योंकि सर्टेन नहीं होता कि आपको कितना प्रॉफिट अर्न होने वाला है या कितना लॉसेज होने वाला है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग क्वार्टर वाइज डिटरमिन करते हैं कि अगर क्वार्टर फर्स्ट में आपका इतना प्रॉफिट है तो उसके बेसिस पे आप टैक्स पे करोगे। अब लेट्स से कि आपका सितंबर तक आपने प्रॉफिट अर्न किया तो उस पर आपने टैक्स पे कर दिया और बाद में आपका लॉस हुआ है तो आपने टैक्स पे नहीं किया। तो इस केस में अगर आपने एट द एंड जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अगर आपने एक्सेस में टैक्सेस पे किए हैं तो वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है जो मैं क्लियर नहीं कर पाई इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।